अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। अपने ज़माने की बड़ी कामयाब तरीन फिल्म है बंदिश। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 11 जनवरी 1980 को और पिंडी के अंदर ये फिल्म आई थी गुलिस्तान सिनेमा पर। आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा। जबकि बकौल हमारे दोस्तों के ये फिल्म लाहौर में आई थी नगमा सिनेमा पर और मुल्तान में रिलीज़ हुई थी कैपरी सिनेमा पर। और इसी तरह कराची के अंदर मैंने क्योंकि ख़ुद इश्तिहार नहीं देखा, लेकिन दोस्तों के बकौल ये फिल्म आई थी स्टार सिनेमा पर। तो इस फिल्म की जो डायरेक्टर थे वो नज़रुल इस्लाम थे बंदिश के, और इस फिल्म के मौसीकार रोबिन गोश थे। फिल्म के राइटर बशीर नियाज थे। आईना की टीम थी। आईना यकीन उस वक्त लगी हुई थी क्योंकि 5 साल चली, तो 80 में ये फिल्म बनी, 79 में ये बनी होगी, जनवरी में आई है तो 79। तो आईना कामयाब तरीन वो अपने कामयाबी के झंडे जो थी वो गाड़ चुकी थी। और इसी तरह इस फिल्म की जो कास्ट है उसके हवाले से अगर बात कर लें तो उसमें नदीम, शबनम, उसके साथ डायना, क्रिस्टीना और उसके साथ रॉय भी थे। वहाँ के एक और अदाकार, इंडोनेशिया के 2 अदाकार थे, ये डायना और रॉय समथिंग। और इसी तरह तलत हुसैन, तालिश, अलाउद्दीन, ये इसकी कास्ट का हिस्सा थे बंदिश की। और बंदिश की हवाले से काफ़ी सारी बातें हैं। हमारे दोस्त जो सहाफ़ी हैं नेमतुल्लाह दुरानी साहब, बकौल उनके ये इस फिल्म का जो मरकज़ी ख्याल था 1941 के नावल रैंडम हार्वेस्ट से लिया गया था। और कुछ जो सीन थे, कुछ जिस तरह वो अपनी बीवी के पास दोबारा जाता है, यादाश्त मतलब उधर चली जाती है, यादाश्त चली जाती है, वो इस तरह का जो ख्याल था वो था। सनफ्लावर फिल्म थी सोफिया लॉरेन की, वहाँ से लिया गया था। लेकिन बुनियादी तौर पर यह फिल्म जो है डायरेक्टर की फ़िल्म है और मौसीकार की फ़िल्म है। वो किस तरह से वो भी हम आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मैं ये फिल्म दोबारा देख रहा था तो मेरे दोस्त ने पीछे से देखा, कहता यार इस तरह के शॉट तो आजकल भी कोई नहीं लेता। देखिएगा नदीम का जो शॉट है बोट के अंदर, जहाँ जिसके बाद वो बोट तबाह होती है, गिरते हैं, वो यादाश्त चली जाती है, लेकिन बोट का वो सीन है, फ्रेम की जो अक्सर नज़रुल इस्लाम को क्रेडिट दिया जाता है, वैसे तो हर लिहाज से दिया जाता है उन्हें, लेकिन इसके फ्रेम चेक करें जो नदीम बोट में जा रहे हैं, ये चेक करिएगा। इसके साथ ही अगला सीन है वो हम आपको वर्बली बता देते हैं कि उसको हीरोइन घसीट के लेके जा रही है। देखने वाला देखता है कि इस तरह जब कोई बंदा गिर जाता है, समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, और फिर हीरोइन या लड़की जो है दूसरी हीरोइन वो उसको देखती है। वहाँ की इंडोनेशिया की जो हीरोइन, जकार्ता के अंदर ये फिल्म शूट हुई और इंडोनेशिया में ये फिल्म शूट हुई और वहाँ पर लगी भी थी। इस फिल्म की 1-2 चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये देखिएगा कि वो घसीट के कैसे लेके जाती है। अमूमी तौर पे देखा गया है कि वो दिखाते हैं, अगला सीन होता है कि वो उसको घसीट चुकी है। इसमें दिखाया गया बाकायदा, किस तरह दिखाया गया, कौन था वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम दिखाया गया। देखिएगा। नाज़रीन, क्योंकि नदीम साहब जो है वो जकार्ता के इस जजीरे के अंदर जब गिरते हैं तो ये उनकी ज़ुबान जो है वो नहीं है। अब डायरेक्टर ने बड़ी कामयाबी के साथ पहले गाने को इसी तरह फिट किया है कि वहाँ उसकी ज़ुबान भी सीखते पता चल जाए किस तरह सीख रहे हैं, और फिर जो गाना है उसका मज़ा भी ले लिया जाए। और गाने की जो धुन है वो रोबिन गोश की है, बड़ी हल्की हल्की, मध्यम मध्यम, दिल को मोल लेने वाली है। देखिएगा। अच्छा अच्छा लागो रे, प्यारा प्यारा लागो, नईरा नूर और नैयर ने भी कमाल किया है, लेकिन गाने का ये बोल सुनिएगा। इसी गाने के इख्तिताम पे जिस टाइम नैयर साहब कहते हैं, यानी नदीम साहब जो इस फिल्म के अंदर हैं, वो कहते हैं कि अरे बाबा हम भी भूल गया, अच्छा अच्छा लागो नहीं लागे, वो बताती है उल्टा यानी कि हो जाता है। नदीम साहब सिखा रहे होते हैं उनको अपनी ज़ुबान, वो खुद भूल जाते हैं। इस के साथ ही हम भी भूल गया, वो घूमते हैं समुंदर वाली साइड पे क्योंकि उनकी यादाश्त इस तरह गुम हुई होती है, तो उन्हें एक याद आता था। फिल्म के गाने के इख्तिताम पे ही फिल्म का जो वो सीन है वो चेंज हो जाता है। ये बड़ा कमाल होता है डायरेक्टर का कि वो अपने हिसाब से खेलता है खुद। देखिएगा ज़रा। उसके बाद जो एक और गाना है हेलो हेलो सैंको हेलो हेलो, उसके अंदर भी जो इंडोनेशिया की जो धुनें हैं
उनको मिक्स किया गया है और उस माहौल के हिसाब से वो पूरा उतरती हैं। आप देखने वाले को यकीनन ये फील आती है कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, किसी और मुल्क में है। उन धुनों की वजह से भी, उस माहौल की वजह से, धुनों की वजह से जो मौसीकार ने दिखाई, माहौल की वजह से जो डायरेक्टर ने दिखाया। देखिएगा इस गाने को, हेलो हेलो। नाज़रीन, इसके बाद जो फिल्म है वो जिस तरह चलती है, मैंने जिस तरह का एक डायरेक्टर की फिल्म है, जिस तरह एक मैं वर्बली आपको चले शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट दिखाने से मुश्किल हो जाएंगे, कि शबनम जो आती है वो 38 या 39 मिनट में आती है फिल्म के। तो ये उनकी दूसरी स्टोरी है। 2 स्टोरियों को लेके चलना भी एक काम है वैसे, उनका अपना एक है। तो वो जहाज़ से उनका फ्लैशबैक शुरू होता है और जिस वक्त गाना ख़त्म होता है वो वापस शबनम पे आता है कैमरा, वो भी जहाज़ से ही ख़त्म होता है। एक और चीज़ जिसको हम एडिटिंग की ज़ुबान में भी एक टर्म देते हैं, उसको देखते हैं कि फ़िल्म का किरदार जो है वो क्या कह रहा है। फ़िल्म का किरदार कह रहा है कि उसके बाबा से कहना, यानी शबनम शम्मा का किरदार जो कर रही हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है और वो तुम्हें मिस करता है। साथ ही अगला सीन है कि ज़ोर से नदीम साहब छींक मारते हैं। छींक मारने का मतलब यही होता है कि कोई आपको याद कर रहा है। तो साथ बल्कि जो सेकंड हीरोइन है ये वहाँ की नदीम साहब की, तो वो कहती है कि किसी ने तुम्हें याद किया होगा। तो छींक क्यों मारी? तो किसी ने तुम्हें याद किया। देखिएगा पूरा सीन ये। तुम्हारी बेटी ने पापा कहना सीख लिया है और वो तुम्हें बहुत याद करता है। टाइम टू टमाटर। मुझे थोड़ी सी चाय सुबह छींकें आ रही, कहीं जुकाम ना हो जाए। जुकाम नहीं, तुमको किसी ने याद किया है मुझे। इसी किस्म का एक और सीन भी है। ताली साहब कहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि नदीम साहब जो है अपनी यादाश्त खो चुके हैं, सब भूल चुके हैं, तो वो कहते हैं कि वो सब भूल चुका है, वो सब भूल चुका है। साथ ही अगला सीन है नदीम का जो शुरू इस डायलॉग से होता है, मुझे सब याद है मुझे। हालांकि वहाँ तालिश नहीं है, ना ही नदीम साहब सुन रहे हैं। ये डायरेक्शन की जो एक टेक्निक है उसको बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया। देखिएगा ज़रा। नहीं मिला, वो उसे भूल चुका है, मुझे सब याद है। मुंडों से मुझे अगवा कराना, पुलिस स्टेशन पर उस बुड्ढे का मुझे बहकाने के लिए बेटा। फिर फिल्म का जो गाना है, सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन, इखलाक अहमद का सदाबहार गाना आज भी सुना जाता है। रोबन गोश साहब ने भी यहाँ अपने कमाल दिखाए हैं। सुनिएगा गाना, और इस गाने को इंडिया ने भी नकल किया, लेकिन पहले पाकिस्तानी सुनिएगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। इंडिया ने इसकी तबाही कैसे फेरी है वो भी ज़रा देख लें। छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है। अब आते हैं जनाब साहब उस गाने की तरफ जहाँ पे जो नदीम साहब और शबनम की शादी होती है और 2 प्यासे दिल एक हुए हैं। ऐसे इस गाने का मैं पहले भी जब 1980 की बंदिश का हवाला दिया था, मैंने बताया था ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। महनाज और मेहदी हसन ने कमाल किया है, रोबन गोश साहब ने उससे ज़्यादा कमाल किया, और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। जिस वक्त वो कहते हैं 2 प्यासे दिल एक हुए हैं, जिस टाइम वो कहते हैं तुमसे है क्या कहते हैं, हाँ, तुमसे है ये जिंदगानी, तुमसे है जीवन कहानी, तुमसे है सांझ और सवेरा। ये बहुत ज़बरदस्त, देखिएगा। फिर उसके बाद जो फिल्म आगे चलती है, और इस फिल्म का एक और कमाल है कि ये भी यहाँ पे भी नज़रुल इस्लाम साहब को देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए। अलाउद्दीन साहब ने इस फिल्म के अंदर अवार्ड भी हासिल किया था सपोर्टिंग एक्टर का, और डायना क्रिस्टीना जो उनकी बेटी बनी है उन्होंने भी स्पेशल अवार्ड हासिल किया था। मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये देखिएगा शुरू में जो सीन है एक जिस वक्त 35 या 36 मिनट पे
कि एक सीन के अंदर तालिश अपना अलाउद्दीन साहब कहते हैं नदीम साहब से नाराज़ है कि तुम आए, तुम यहाँ बड़ा लोग आया, बड़ा चला गया, हमने किसी से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। पीछे उनकी बेटी भी सुन रही है और वो बेटी को क्योंकि देख लेते हैं कि उनके साथ गाना वाना जो भी है, तो वो एक ही मतलब है, उस बार बार कट नहीं लगाए, कोई इस तरह करके ये करके क्लोजअप नहीं दिए, फिल्म की फील फिर भी आती है। ये कमाल है कि देखें किस तरह बगैर कट के उन्होंने एक इस सीन को किया है डायलॉग के साथ, तीनों करैक्टर बीच में फ्रेम के अंदर। फ्रेमिंग अगेन मैं कहूँगा कि कमाल की है। देखिए इधर बहुत लोग आता, बहुत लोग जाता, कौन क्या है, इधर से आया। फिल्म की जो अंदर जानदार अदाकारी की है वो डायना क्रिस्टीना ने की है, और इस फिल्म में एक और गाना भी है जहाँ पे तुझे दिल से लगा लूं पलकन, वो देखिए कि किस तरह इसके अंदर भी आपको धुन नज़र आती है इंडोनेशिया की, और ये गाना जो शुरू होता है वो नदीम साहब बैठे हुए। इस गाने के शुरू का एक सीन मैं आपको दिखाता हूँ। नदीम साहब जो हैं वो गाड़ी में पिछली सीट पे बैठे हैं, वो गाड़ी में अगर देखने वाले के फ्रेम के ऊपर वो आते हैं जनाब सब राइट साइड पे, हीरोइन बैठी हुई है, उनकी बीवी जो है वहाँ की वो बैठी है लेफ्ट साइड पे। मकसद ये होता है कि इनको दोबारा से उन जगह तक की जगहों पे लेके जाया जाए जहाँ पे वो गुजरे थे, ताकि इनकी याददाश्त वापस आए। ये भी अच्छा सीन है कि बीवी खुद लेके जा रही है और उन्हें पता है कि जब उन्हें पुरानी याद वापस आएगी तो मैं तो फिर कहीं नहीं होंगी। मेरा ये भी राइटर का भी कमाल है वैसे इसमें। तो ये अब देखें, अब ये राइट पे बैठे हुए नदीम साहब, लेकिन अभी फ्रेम के लेफ्ट पे हो जाएंगे, हालांकि गाड़ी कहीं नहीं रुकती। ये थोड़ा सा भंड है। जिस वक्त गाना शुरू होता है वो मुजस्मे को देखते हैं बाहर, वो तो नदीम साहब एकदम से फ्रेम में लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं सीट के, और ये राइट पे आ जाती हैं हीरोइन। खैर ये चलता रहता है छोटी छोटी। एक और भी था जहाँ पे वो रबड़ के दरख्त हैं, क्योंकि वहाँ पे तो रबड़ वाला जो सीन था, शुरू में तालिश दिखाते हैं कि ये नदीम को ये रबड़ है, ये रबड़ है। दोबारा हीरोइन जो है, जो उनकी बीवी, वो उनको याददाश्त कराने के लिए रबड़ के दरख्त खींचती है, तो नदीम साहब भी खींचते हैं। तो हीरोइन को कैसे पता चलता है कि ये नदीम साहब इस रबड़ को भी कभी खींचा होगा। चले इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हो सकता है तालिश साहब ने बता दिया हो, क्योंकि इसमें दे देते हैं। लेकिन फिल्म के जो डायलॉग हैं वो भी बड़े कमाल के हैं। एक जगह बशीर नियाज साहब ने बड़ा अच्छा लिखा कि जिस वक्त उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होती है नदीम की, और दूसरी बीवी वो जो वहाँ वाली है वो परेशान बैठी हुई है, बल्कि वो तकरीबन मर ही चुकी होती है। तो अलाउद्दीन साहब का डायलॉग है कि उसे पता था कि तुमने जो कुछ उसे दिया है, खुशियाँ दी है, जो भी प्यार दिया है, वो भीख वो उसमें दिया सपने में, क्योंकि याददाश्त खोई हुई है, नया एक उसके ज़िंदगी है। अब तुम जो दोगे जब याददाश्त वापस आ चुकी है, तुम उसे भीख में दोगे, उसे मिल लो जाके। ये डायलॉग सुनिएगा अलाउद्दीन साहब का। नाज़रीन, ये कुछ झलकियाँ हमने आपको बंदिश की करवाई हैं, और बंदिश के हवाले से जो है वो मैंने आपको बताया कि इस फिल्म को, ये फिल्म लाहौर के सिनेमा में चली, और ये लाहौर के अंदर पहली उर्दू फिल्म है, शायद इसको ये एजाज़ है कि इसने प्लैटिनम जुबली की लाहौर में। उर्दू फिल्म पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म कह सकते हैं आपको लाहौर में। और ये फिल्म जो थी अच्छा खासा इसने रिकॉर्ड बनाए, और जिस तरीके से इसके गाने आज तक मशहूर हैं, जिस तरीके से नदीम का हेयर स्टाइल, नदीम साहब का चेंज नज़र आया, ये फिल्म दादा यानी नज़रुल इस्लाम साहब की ये फिल्म जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी। और इस फिल्म को अवार्ड अलाउद्दीन साहब को मिला, 8 अवार्ड इसको टोटल मिले। बंदिश को, जिसमें रोबन गोश साहब भी थे, जिसमें और भी था। बेस्ट फिल्म उस ईयर की साइमा थी, नदीम साहब को साइमा पे मिला या बाबरा को, लेकिन डायना क्रिस्टीना वाकई डिज़र्व करती थी अवार्ड को। उन्होंने कमाल अदाकारी की। शबनम साहबा का भी किरदार अच्छा था, लेकिन डायना ने बहुत कमाल किया, और बहुत ही अच्छी अदाकारी की डायना क्रिस्टीना ने। तो ये कुछ बंदिश के हवाले से यादें थी, कुछ उनकी कहानी थी, और कुछ कामयाबी और कुछ सक्सेस स्टोरी जो थी वो किस तरह ये बनी, वो थी। अगेन ये डायरेक्टर की फ़िल्म है, नज़रुल इस्लाम साहब की फ़िल्म है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। बंदिश के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।